नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज हम बात करेंगे कटघरे में आम आदमी पार्टी सरकार की। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की एक तरफ मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सरकार से एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार के ही डीआईपी, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सचिव ने अरविंद केजरीवाल को करीब 164 करोड़ रुपए की रिकवरी नोटिस जारी किया है, जिसे 10 दिनों के भीतर जमा कराने के लिए कहा गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए कुल 163.62 करोड़ रुपए की वसूली नोटिस जारी किया गया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया गया था, जिसके एक महीने के बाद ये घटनाक्रम देखने को मिला है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने ये नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने कहा है कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। एक सूत्र ने यह भी कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक ऐसा करने में विफल रहते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क किया जाना शामिल है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और सरकार को कई झटके दिए हैं। केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की न केवल सीबीआई जांच बल्कि एलजी ने बिजली सब्सिडी को भी जांच की सिफारिश की थी। वहीं सिंगापुर सरकार ने अरविंद केजरीवाल को अगस्त के पहले सप्ताह में होने वाले वर्ल्ड सिटीज शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन उस दौरे के लिए भी एलजी ने मंजूरी नहीं दी थी। उसके बाद से लगातार ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ का वसूली नोटिस जो दिया गया है वो 10 दिन के भीतर चुकाना होगा। बड़ा सवाल यह है कि इतनी भारी भरकम रकम आखिरकार चुकाई कैसी जाएगी और कहां पर इतना पैसा खर्च किया गया। हालांकि 10 दिन की मोहलत मिली है, लेकिन क्या ये 10 दिन की मोहलत काफी है? राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने का पूरा मामला है कि राजनीतिक विज्ञापनों के माध्यम से आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी का ही प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई। हालांकि इसको लेकर लगातार वो सवालों की घेरे में रही। इससे पहले भी बीजेपी ने इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए कि वो विज्ञापनों में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है और उसी का ये नतीजा है कि आज 164 करोड़ की रिकवरी का नोटिस उनको थमा दिया गया है। तो सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार करने का आरोप लगा है। पैसा जमा ना कराने पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी कह दिया गया है। आपको 163 करोड़ की रिकवरी का नोटिस है ये। हालांकि इस पर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि एलजी के पद का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब यहां पर जो लगातार विवाद हो रहा है वो दरअसल उपराज्यपाल वर्सेस दिल्ली सरकार का हो चुका है। तो इस पूरे मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान आपको सुना देते हैं। इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम कराइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, इनसे मजदूरों के लिए काम कराइए, इनसे गरीबों के लिए काम कराइए, दिल्ली का विकास कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे काम नहीं करने दे रही अफसरों को। जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। ये अफसरों के ऊपर नाजायज नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। तो सुन रहे थे आप मनीष सिसोदिया को, जो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मंशा एक है कि सरकार काम ना कर पाए, जनता के हित के जो मुद्दे हैं वो ना उठा पाए। बहरहाल इसको लेकर सवाल यही है कि आखिरकार इतनी भारी भरकम रकम आखिरकार
कैसे अब इसकी रिकवरी हो पाएगी। हमारे साथ खास मेहमान इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जुड़े, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ राजेश सिंह जी, बीजेपी नेता के तौर पर जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रमेश श्रीवास्तव जी आप ही से, क्योंकि 163 करोड़ की रिकवरी का नोटिस आम आदमी पार्टी को आ चुका है, कैसे इसकी रिकवरी होगी? आखिरकार इतनी भारी भरकम रकम कैसे ये हो गई है? 10 दिनों की मोहलत दी गई है, लग रहा है कि 10 दिनों की मोहलत के बाद आप ये रकम चुका पाएंगे? देखिए, बात रकम चुकाने की नहीं है, बात नोटिस के पीछे छिपे हुए नियत की है कि इस नोटिस की नियत क्या है। जब से भारतीय जनता पार्टी को हमने उसके घर में जाके गुजरात में चुनौती दी है, जब से पंजाब चुनाव जीते तब से इस देश की बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी को यह खतरा पैदा हो गया कि भविष्य में अगर चैलेंजर है तो कोई एक ही है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को किसी तरह से खत्म करो। तो पहले 400 फाइलें मंगाओ, उसकी जांच पड़ताल करो, उन फाइलों में कुछ नहीं मिला। उनके विधायकों के ऊपर 150 से अधिक मुकदमे करो, 135 में साफ बरी हो गए हमारे विधायक और हमारे नेता, अदालतों से भी। लेकिन रमेश जी आपकी पार्टी तो कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा ठोकती है ना, तो फिर डर किस बात का? आप इस तरह के अगर आरोप लगा रहे हैं कि वो अब आपके पीछे जांच की बात कह रहे हैं, तो फिर जांच होने दीजिए। मैडम ऐसा है, हाँ। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ चट्टान की तरह खूंटा गाड़ के खड़ी है। नहीं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं है। उपराज्यपाल ने रिकवरी का नोटिस आपको जो कहा है, आप आरोप लगा रहे हैं कि ये सब उपराज्यपाल की तरफ से ही करवाया जा रहा है, एलजी के पद का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सीधा सा सवाल ये है कि 10 दिनों का नोटिस आपको दिया गया रिकवरी के लिए, इसके बाद कानूनी कार्रवाई भी होगी, संपत्ति तक कुर्क करने की बात की गई है। तो कानूनी कार्रवाई से हमें कौन सा डर है? जो कानूनी कार्रवाई एलजी महोदय को करनी है वो तो पहले भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो हमारे कहने से रुकने वाले तो है नहीं। एक राजनीतिक दल के रूप में हमें अपनी राजनीतिक विचारधारा को, कार्यक्रमों को जनता के सामने रखने का अधिकार है। वो हम पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है, एलजी वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट, इसकी सुनवाई चल रही है, पिछले 2 दिन से इसकी सुनवाई भी चल रही है। इसी बीच एक और नोटिस, हम काम पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर रमेश जी आपने तो सीधा कह दिया कि हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आरोप आप पर लगे थे कि भाई विज्ञापनों की आड़ में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, सरकारी विज्ञापनों की आड़ में, इसको लेकर आपसे प्रतिक्रिया जानेंगे। लेकिन इस दौरान बीजेपी पर जो सवाल बार बार उठ रहा है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही और ये सिर्फ एलजी तो एक बहाना है, दरअसल इसके पीछे का जो मुख्य चेहरा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। देखिए पूजा जी, भाई केजरीवाल जी जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो मन से लंबे लंबे वादे करते हैं, बड़ी बड़ी भाषणें करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हाँ दिल्ली में 500 स्कूल खोल दूंगा, पूरे दिल्ली को, पूरे हर गली मोहल्ले में हॉस्पिटल बनवा दूंगा, बहुत सारे वादे करते हैं, आउटकम बजट लेकर के आते हैं। लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है पूजा जी, तो ये कहते हैं कि बीजेपी हमको काम नहीं करने दे रही है। तो ये मंच पे झूठ बोलते हैं कि सरकार बनने के बाद झूठ बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पूजा जी, अगर पब्लिक का पैसा, जो टैक्स पेयर है, हमारे दिल्ली के जो जनता है जो टैक्स देती है, उनका पैसे का अगर बंदरबाट होगा, उनके पैसे में अगर भ्रष्टाचार होगा, तो ये तो एलजी की नैतिक और संवैधानिक दोनों जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच करें और उस पर कार्रवाई करें। तो इसमें समस्या कहां पे पैदा हो रही है? और देखिए पूजा जी कि ये कोई बीजेपी ने इनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप लेकर के नहीं आया। ये तो एक कन्हैया कुमार जी थे जिन्होंने आरटीआई फाइल किया था और उसमें आया कि भाई 498 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार ने ऐड में खर्च किया, और वो भी जो टैक्स पेई है उनके पैसे का बंदरबाट इन्होंने किया। अच्छा, राहुल मेहरा जिनको उन्होंने पैसा 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, तो ये तो इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के पार्टी के सदस्य भी हैं और शुरू से अरविंद केजरीवाल जी के साथ कैंपेनिंग में रहे।
इनका चुनाव प्रचार किए। तो अगर वो पैसा ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद आरटीआई में उन चीजों का खुलासा होता है कि 498 करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए, जब इनसे पानी की बात किया जाता है, बिजली की बात किया जाता है, तो ये मिस कॉल का नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं हम वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे और बाद में जो है कि हम वेतन नहीं लेंगे। बाद में दिल्ली में सबसे अधिक वेतन है विधायकों का, इन्होंने वेतन बढ़ा दिया। तो ये जो कहकर आए थे, अन्ना हजारे जी का टी शर्ट पहन करके आए थे, मैं अन्ना हूं, आंदोलन के माध्यम से कि पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और आज क्या हुआ, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो ये तो ना अन्ना के हो रहे हैं ना देश के लोगों का हो रहे हैं। तो लेकिन राजेश सिंह जी, उसके बावजूद भी ये आम आदमी पार्टी की सरकार का ही दावा है कि इन सब के होने के बावजूद भी वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली सरकार अपने आप को मानती है। अरे पहले हर चीज में सब्सिडी देने के बावजूद भी वो कहती है कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, क्यों ना जनता को सब्सिडी दी जाए। बहरहाल सवाल यहाँ पर ये है कि चाहे मेयर के चुनाव से लेकर, चाहे मेयर का चुनाव हो या किसी तरह का अन्य विवाद, बीजेपी इस तरह के मामलों में क्यों सामने आ जाती है, जबकि एलजी के पद को लेकर, एलजी की विश्वसनीयता को लेकर आम आदमी पार्टी जो सवाल उठा रही है, उसके पीछे का जो सारा मसौदा है वो तैयार दरअसल बीजेपी कर रही है। ये आरोप लगातार लग रहा है, आप राजनीति कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे आम आदमी पार्टी को, जीतने के बावजूद भी। नहीं, बिल्कुल पूजा, देखिए पूजा जी, इस देश में संविधान है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं और संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक बात। दूसरी बात, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। कोई भी सरकार हो, अगर वो जनता के पैसे का भ्रष्टाचार करता है, खून और पसीने की कमाई जनता की, अगर वो अपने प्रचार प्रसार में भ्रष्टाचार करके जनता पैसे का इधर का उधर करेगा, अंदर बांट करेगा और अपने फायदा के लिए, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा पैसे खर्च करने में, तो निश्चित रूप से एलजी महोदय हो, चाहे केंद्र की सरकारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो जांच करेंगे। इसमें अरविंद केजरीवाल चाहे रोड पे खड़े हो जाए, चाहे वो हल्ला मचाए, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जांच करेगी। सरकार कटिबद्ध प्रतिबद्ध है पूजा जी। तो सरकार तो अपने काम के प्रति कह रही है मैं प्रतिबद्ध हूं। आईपीसी सेक्शन 409 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। ठीक है, वो जांच का विषय। देखिए, वो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, कानून के तहत कार्रवाई होने दीजिए। तो आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के आरोप इस तरह के मामलों पर लगते हुए नजर आएंगे। इस दौरान क्या लग रहा है आपको, जिस तरह की राजनीति हो रही है, और उस राजनीति के बाद सीधा सा सवाल यहाँ पर रमेश जी ये है, कैसे जो है आप इस बात को डिफाइन कर पाएंगे कि जो पैसा जनता की सेवा के लिए या और विकास के कार्यों में लगाया जाना था, आरोप यह है कि आपने वो सभी पैसा सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्टफोलियो चमकाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, आपने जो जो काम किया है उसको गिनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में खर्च किया है। जी नहीं, मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई करूंगा। जब भी सरकार का बजट पेश होता है, और ये हर सरकार के लिए होता है, हर राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी है, तो बजट जो पेश होता है उसमें एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी का भी एक मद होता है, एक खर्चा होता है, एक आइटम होता है। और नहीं, वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होता होगा ना, वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि इतने % होगा। सारा पैसा अगर आप राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने पे लगा देंगे तो कैसे बाकी चीजें डेवलपमेंट की हो पाएंगी? जी कहिए। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात। दिल्ली यूं ही देश का नंबर 1 राज्य नहीं बना हुआ, और जब डेवलपमेंट की बात आती है तो जनता का समर्थन जरा सा देखिएगा कि स्टार्टअप के मामले में दिल्ली नंबर 1 पे है। मतलब इस देश के युवा उद्यमी अगर अपना रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी पहली पसंद है दिल्ली। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं। तो इसका मतलब, और अभी हमने सुंदर नगरी में एक अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी है कि बसें ला रहे हैं, दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन तर्ज के मॉडल से डेवलप रहे हैं। इसलिए ये कह देना कि हम काम नहीं बिल्कुल कर रहे हैं विकास का, ये गलत है। दूसरी बात, अब मैं आऊं एडवर्टीजमेंट पे, जो आपका मेन मुद्दा है आज का। एडवर्टीजमेंट सरकार के संप्रेषण का, जनता के साथ संवाद का एक माध्यम है, और हर सरकार करती है। प्रत्येक राज्य सरकार, चाहे वो भाजपा शासित हो, कांग्रेस शासित हो, आम आदमी पार्टी शासित है,
केंद्र सरकार के भी विज्ञापन आते। मैडम, अखबार आप भी पढ़ती होंगी, टीवी आप भी देखती होंगी, कौन सी पार्टी कौन सी सरकार है जिसका विज्ञापन नहीं आता। अब देखिए इसके मूल में क्या है। इसके मूल में आम आदमी पार्टी का गला दबाने की नीयत है कि उनकी दफ्तर को बंद कर दो, उनके ऑफिसों को बंद कर दो। कोई बात नहीं भाई साहब, हमारी आपकी मुलाकात सड़क पे पहले भी होती थी, आगे भी होती रहेगी। हमें ला दो सड़क पे, हमें तो अच्छा है, तो सड़क पे संसद खत्म लेंगे, कोई बात नहीं है। रमेश जी, देखिए आपने सीधी सी बात कही कि विज्ञापन हर सरकार हर पार्टी करती है। पहली बात आप कहते हैं कि हम सभी पार्टियों से भिन्न हैं, और अगर आप काम करवा ही रहे हैं तो वो जनता तक वैसे ही पहुंच रहा है। अगर आप उनके लिए काम कर रहे हैं तो उनको बार बार दिखाने की, उस पर इतना पैसा करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत पड़ जाती है कि उसके बाद रिकवरी का नोटिस आ जाता है आपके पास? मैडम, ये जो रिकवरी का नोटिस है इसको तो हम देख लेंगे, और आप देखेंगे कि इस रिकवरी के नोटिस का हासिल क्या होगा जो पहले की कानूनी कार्रवाइयों का हुआ है। इसी पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच मनोज तिवारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा मारूफ करते हैं। बिंदुवार अगर हम इस संबंध में बात करें आपसे, तो विज्ञापन घोटाले के 163 करोड़ की रिकवरी का मामला है। सिंपल सी बात है कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था, और वो 163 करोड़ रुपए की रिकवरी आम आदमी पार्टी से व्यवस्था कर रही है, एजेंसीज कर रही हैं जिसके जो संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं। तो आप बौखलाए हुए हैं। आपके बौखलाने से, आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, कि आप लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए। तो पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए, सिर्फ अपने नेताओं को चमकाने के लिए, उनकी पॉलिशिंग के लिए इस तरह के विज्ञापनों को लाया गया, ना कि इसमें किसी तरह की कोई सरकारी विज्ञापन। सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को कैसे पॉलिश करना है, कैसे आगे चल के उसको चमकाना है, कैसे उसको राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है, इस तरह का आरोप अब लग रहा है आम आदमी पार्टी पर। बड़ा सवाल ये कि इस रिकवरी के नोटिस के बाद आखिरकार क्या आम आदमी पार्टी कर पाएगी, और आखिरकार क्यों उसको ये जरूरत पड़ी कि इस तरह की पब्लिसिटी की जाए, जबकि वो बार बार ये दावा करती है। रमेश जी, आप ही से सवाल है ये, वो बार बार ये दावा करती है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। सुन रहे थे आप मनोज तिवारी को भी अभी? जी, सुन रहा था। देखिए, मनोज जी का जो बयान है शुद्ध राजनीतिक बयान है। आप वो कह रहे हैं कि जी पार्टी का चेहरा चमका है। भाई आप मुझे बताइए कि पार्टी की सरकार है, सरकार अपने कामों का विज्ञापन कर रही है। आप मुझे एक विज्ञापन ऐसा दिखाइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात की गई हो, और किसी सरकारी नीति या किसी सरकारी कार्यक्रम या किसी सरकारी घोषणा का उसमें कोई जिक्र ही ना हो। ऐसा नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं और उसके साथ मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा रहे हैं या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का फोटो लगा रहे हैं, तो क्या आप इसे हमारा चेहरा चमकाना कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस तरह से तो आम लोगों की तस्वीरें लगाइए ना, जिनके लिए आप विकास कर रहे हैं। आम लोगों की तस्वीरें लगाइए, आम लोगों को बताइए। प्रधानमंत्री जी का चेहरा नहीं होता उनके लिए। देखिए, यही बात हो जाती है। आम आदमी पार्टी जब कहती है हम अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो आप किस तरह की अलग राजनीति कर रहे हैं? राजनीतिक विमर्श को बदलना है। आप विज्ञापनों पर सारा पैसा खर्च कर देंगे, लोगों के विकास का क्या होगा? रमेश जी, सीधा सा सवाल यही है। आप कृपया समझे इस बात को। हमने दिल्ली के, मुझे सर समझने की जरूरत नहीं है, आप समझाइए। आप जो रिकवरी का नोटिस आया वो अब आपको समझना होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी। लगातार ये आरोप आप बीजेपी पर जो आप लगा रहे हैं कि देखिए उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, उनकी राजनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। राजेश सिंह जी, ठीक है, कौन बैठा? ठीक है राजेश सिंह जी, कॉन्फ्रेंस करने कौन बैठे? राजेश सिंह जी बैठे। ठीक है राजेश सिंह जी, मनोज तिवारी भी यही बात कह रहे हैं। नहीं पूजा जी, देखिए सही कर रहे हैं ना। अभी रमेश जी कह रहे थे कि नोटिस का तो हम देख लेंगे। सभी को मालूम है, शुरू से मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी एक अराजक राजनीतिक व्यक्ति हैं और अराजकता वाली राजनीति करते हैं।
अरे भाई ऐड सभी लोग करते हैं पूजा जी। ये आंकड़ा है कि शीला दीक्षित जी के बाद हमेशा इन्हीं की सरकार रही है। अगर बीच में कुछ समय छोड़ दिया जाए, और उसमें जो ऐड का पैसा खर्च हुआ है जो टैक्स पेयर का 4200% अधिक, 10-20% नहीं पूजा जी, 4200% अधिक पैसा इन्होंने ऐड में खर्च किया। एक बात। दूसरी बात कि पूजा जी कल को अगर समझिए कि सत्येंद्र जैन जी को अभी अगर वकील करना हुआ, मनीष सिसोदिया को वकील कर, इनके सारे मंत्री तो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं पूजा जी। तो सभी को ये सरकार पैसा देगी, आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की, सभी के लिए वकील ये आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। ये वकील भी कर रहे हैं तो उसमें भी सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये पूजा जी इनका देखिए कि अगर एलजी महोदय की तो नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है ना कि अगर जनता के पैसे का बंदरबाट हो रहा है, लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसपे तो वो नोटिस जारी किया जाएगा, उस पे कार्रवाई किया जाएगा। अगर ये सही है तो फिर वो हल्ला क्यों मचाते हैं? ये तो आरटीआई ने दिया ना भाई कि यहाँ 498 करोड़ रुपए का ऐड किया। इतना नहीं पूजा जी, सॉरी, एक कंपनी है शब्दार्थ ऐड की, उसने कहा कि सबसे अधिक ऐड में अगर किसी ने पैसा दिया है तो आम आदमी पार्टी ने दिया है। तो ये तो पूरा जग जाहिर है ना पूजा जी, ये तो मीडिया में भी है, सबके सामने। राजेश जी, अपनी ब्रांडिंग करना, अपने आप को चमकाना, ये तो बीजेपी की परिपाटी है ना, उसी पर चल रहे हैं फिर सब। अपने आप को कैसे भुनाना है, अपने आप को कैसे दिखाना है, और उसी की बदौलत उसको वोट में तब्दील कैसे करना है। नहीं देखिए पूजा जी, ऐड खर्च करना मतलब 4200% अधिक ऐड खर्च करना। उसके बाद ये तो कहते थे कि मैं वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, मैं देश से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं लोकपाल लेकर के ले आऊंगा। तो ये अपने लीक से क्यों हट गए? ये कह रहे थे कि किसी ऐसी थोड़ी ना राजेश जी, राष्ट्रीय पार्टियां ऐसी नहीं बन जाती, उसके लिए चमकाना तो पड़ेगा अपने आप को। नहीं पूजा जी देखिए, मोदी जी ने कहा है न खाएंगे न खाने देंगे। अगर भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, जनता के पैसे का बंदरबाट करोगे, लूट करोगे, करप्शन करोगे, तो आप अराजकता फैला के बच नहीं सकते हैं। संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपके ऊपर नकेल कसा जाएगा। रमेश जी, न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन लंदन में रहने देंगे विजय माल्या को, नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को। अरे भाई साहब अब तो लेके आ जाओ, दो चुनाव बीत गए। नहीं वो लाए ना लाए, आप कैसे रिकवरी का पैसा लाएंगे, ये आपको सोचना है। ये जो आरोप जो लग रहे हैं रमेश जी, देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि इतना प्रतिशत पैसा अगर आप एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए आप। हमने राजेश जी जवाब देने दीजिए। प्रचार किया है सरकारी नीतियों का, सरकारी कार्यक्रमों का, वो पार्टी के प्रचार के लिए नहीं है, सरकारी नीतियों, सरकारी कार्यक्रमों का। नहीं, पार्टी का चेहरा, पार्टी का नेता तो आप ही है ना, पार्टी का चेहरा, पार्टी का नेता तो आप ही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने अपनी पार्टी को नहीं चमकाया, हमने अपने नेताओं को नहीं चमकाया, उनकी पॉलिशिंग हमने नहीं की? आप कैसे कह सकते हैं? विज्ञापनों में जब आप चेहरा सबसे आगे वो दिखा रहे हैं और उसके पीछे बैकड्रॉप में आप बाकी की चीजें दिखा रहे हैं, वो भी ब्लर तरीके से, तो उसमें क्या समझा जाए? किसको चमकाया जा रहा है? किसको आप पॉलिशिंग करने की जरूरत कर रहे हैं? बहुत सारे बहुत विज्ञापन देखे हैं रमेश जी, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए नोटिस भी आ रहा है। उम्मीद अब आपसे यही कर रहे हैं, उम्मीद आपसे यही कर रहे हैं। हाँ, कि एक बार विज्ञापनों को जो दूसरी पार्टियों ने प्रकाशित किए तो क्या उनको भी देख ले। मतलब आप कंपेयर करके करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे, बजाय इसके कि जनता के लिए कितना पैसा आपको विकास में, डेवलपमेंट में खर्च करना है और कितना उनको विज्ञापन के लिए खर्च करना है। आप इसमें नहीं कंपेयर करेंगे, आप ये कंपेयर करेंगे कि अन्य पार्टियां कितना विज्ञापनों में पैसा दे रही हैं। फिर आप कैसे अलग हुए, कैसे आप अलग होने का दावा और वादा करते हैं लोगों से? यही मैं इतनी देर से कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैडम, राजनीतिक क्षितिज पर आम आदमी पार्टी के उभार के बाद क्या परिवर्तन हुआ राजनीतिक विचार विमर्श में? जरा इसको देखें। पहले कोई स्कूलों की बात नहीं करता था, अस्पतालों की बात नहीं करता था। अब देखिए, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे भाजपा शासित राज्य हो, अभी गुजरात में जानते मैडम क्या हुआ है? वहां के मुख्यमंत्री जी ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, अगर करप्शन की कोई बात हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें जारी कीजिए। दिल्ली में और पंजाब में सबसे पहले ये हुआ था। तो हमारे आने के बाद दूसरी पार्टियों के राजनीतिक और प्रशासनिक, कम से कम अगर आपके आने के बाद ऐसा कुछ हुआ है तो उन विज्ञापनों पर तो आपको नजर रखनी होगी ना कि कितना पैसा आपको विज्ञापनों में देना है और कितना पैसा आपको जनता के डेवलपमेंट और विकास पर खर्च करना है।
सवाल तो सारा यही है, इसी के इर्द गिर्द मंडराता हुआ दिख रहा है। बहरहाल अब रिकवरी कैसे होगी 163 करोड़ की, वो आपको सोचना है, और या फिर इस पर आप राजनीति करते रहेंगे। महज 10 दिन की मोहलत दी गई है, उस पर जरा विचार विमर्श करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो आम आदमी पार्टी लगातार कटघरे में तो नजर आ रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कैसे इस नोटिस के बाद रिकवरी होगी, और आम जनता का पैसा आखिरकार इस तरह से विज्ञापनों पर, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च होगा तो डेवलपमेंट की बात कौन सी पार्टी और कहां पर कर पाएगी। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।